अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बीपीएससी 70वीं परीक्षा 2024, आपको पता है कि कैंडिडेट जो है पटना में प्रोटेस्ट कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। ये है क्या, इससे कैंडिडेट को क्या नुकसान पहुंचेगा, मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। क्योंकि पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है और आज प्रोटेस्ट में आपके खान सर भी शामिल हैं। काफ़ी ज़्यादा तादाद में कैंडिडेट पहुंचे हुए हैं। कैंडिडेट पे लगातार जो है पुलिस के द्वारा जो है लाठी चार्ज की जा रही है। बट कैंडिडेट का कहना है कि सरकार अगर नॉर्मलाइजेशन को हटाती है तो हम जो है प्रोटेस्ट छोड़ देंगे, अगर नहीं हटाती है तो हम जैसे कर रहे हैं आगे भी करते रहेंगे। लगातार कैंडिडेट घायल हो रहे हैं, किसी का हाथ टूट रहा है तो किसी का पैर टूट रहा है तो किसी को सर पर चोट लग रही है, कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं बट वहां से हिलने का नाम नहीं ले रही हैं। तो नॉर्मलाइजेशन क्या है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। क्योंकि अभी अभी आपको पता है कि 70वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड भी आ चुका है। बट कैंडिडेट का कहना है कि फिर से फॉर्म भरेंगे हम लोग और जो है फिर बाद में एडमिट कार्ड जारी होना चाहिए। बट बीपीएससी जो है वो डटी हुई है कि नहीं, जैसे हमने विज्ञापन निकाल दिया, जैसे विज्ञापन में हमने बता दिया, सेम उसी तरीके से परीक्षा लिया जाएगा, उसी तरीके से रिजल्ट को जारी किया जाएगा। तो समझिए क्या है नॉर्मलाइजेशन। देखिए क्या है नॉर्मलाइजेशन, क्यों हो रहा है विरोध। नंबर 1, जब कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा होती है तो 2 पाली या 1 से ज़्यादा दिन परीक्षा होती है। पहली बात आपने समझ लिया कि जब कैंडिडेट जो है ज़्यादा होते हैं तो 2 पाली में एग्ज़ाम होना चाहिए या फिर 1 से ज़्यादा दिन परीक्षा होती है। ये है नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा हो गए हैं तो 2 पाली में एग्ज़ाम होगी, यानी कि फर्स्ट पाली यानी कि फर्स्ट सिटिंग में या फिर सेकंड सिटिंग हो या फिर दूसरे दिन हो। कैंडिडेट का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरी जगह, हर एग्ज़ाम में अलग अलग क्वेश्चन सेट दिए जाते हैं। अब कैंडिडेट का कहना है कि क्वेश्चन जो दिया जाए बिल्कुल सेम दिया जाए, सभी कैंडिडेट को सेम दिया जाए। बट नॉर्मलाइजेशन में क्या है कि दूसरी पाली में जब एग्जाम होगा तो आपको पता है कि ऑटोमेटिक क्वेश्चन दूसरा दिया जाएगा। फर्स्ट सेटिंग वाले का क्वेश्चन कुछ रहेगा, सेकंड सेटिंग वाले का क्वेश्चन कुछ रहेगा। तो कैंडिडेट का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन को हटाए सरकार और सारे कैंडिडेट का एक ही मर्तबा में एग्जाम ले। उसके बाद नंबर 3 पे देखें, अगर पहली परीक्षा में कैंडिडेट्स के एवरेज नंबर कम आए या अटेम्प्ट्स भी कम रहा तो ऐसे पेपर टफ माने जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि यानी कि अगर पहली परीक्षा में कैंडिडेट्स का एवरेज नंबर जो है कम आया और उनका जो अटेम्प्ट था वो भी कम रहा। उसके बाद चौथे नंबर देखें, इसमें परीक्षार्थियों का औसत नंबर कम हो जाता है। यानी कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा कि जब कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे और उनका जो है एग्ज़ाम देने के बाद उनका एक एवरेज नंबर कम रहेगा और उनका अटेम्प्ट भी कम रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें परीक्षार्थियों का औसत जो है नंबर कम हो जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन से इसीलिए कैंडिडेट परेशान है। उसके बाद यहाँ देखें और क्या बताया जा रहा, वहीं अगर दूसरी पाली में कैंडिडेट्स के एवरेज नंबर ज़्यादा आए या अटेम्प्ट ज़्यादा रहा तो ऐसा पेपर इजी माने जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, यानी कि वही अगर दूसरी पाली में कैंडिडेट्स के एवरेज नंबर जो है ज़्यादा आए या अटेम्प्ट ज़्यादा रहे तो क्वेश्चन जो है इजी माने जाएंगे। इसीलिए बताया जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन को हटाए सरकार और एग्ज़ाम जब ले तो सारे कैंडिडेट का एक मर्तबा ले ले। ये फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग और दूसरे दिन तीसरे दिन क्या होता है आपको पता है कि जब यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है तो पूरे हिंदुस्तान में एक ही वक्त में एग्ज़ाम होता है। यानी कि अगर 9 बजे से शुरू होगा, प्री का हो या फिर मेंस का हो, एग्ज़ाम एक ही मर्तबा लिया जाता है। और यहाँ पे क्या है कि जब आप जो है दूसरी मर्तबा जब एग्ज़ाम लेंगे, वही अगर आप दूसरी पाली में जब एग्ज़ाम लेंगे कैंडिडेट्स
तो एवरेज नंबर जो है ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि एवरेज नंबर उनका ज़्यादा रहेगा और अटैम्प्ट ज़्यादा रहा तो ऐसे पेपर क्या हो जाएंगे, इजी माने जाएंगे। तो दूसरी पाली वाले जो कैंडिडेट होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन को हटाने के लिए कैंडिडेट जो है अपने हाथ पैर को भी तोड़ने के लिए राजी है कि मुझे मार दिया जाए फिर भी मैं यहाँ से पटना से नहीं हटूंगा। क्योंकि अभी जो है, अभी अगर लाइव देखिएगा तो अभी जो है वहाँ पर खान सर भी पहुंचे हुए हैं और खान सर भी प्रोटेस्ट में शामिल है और कैंडिडेट का साथ दे रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है बीपीएससी जो है नॉर्मलाइजेशन को हटाए। नॉर्मलाइजेशन में आपको समझ में मैंने आपको समझा दिया, 2-3 और टॉपिक वो भी बताऊंगा। असल मकसद यही है कि एक पाली में आप एग्जाम लें, यानी कि फर्स्ट सेटिंग में लेना तो पूरे बिहार के जितने भी कैंडिडेट है वो 4 लाख हो या 5 लाख हो, एक ही मरतबा में आप एग्जाम ले लो। सेंटर बनाओ, ये नहीं कि 2 मरतबा 3 मरतबा मिलोगे तो जो सेकंड सेटिंग में एग्जाम देगा तो उनका तो फायदा हो जाएगा और फर्स्ट सेटिंग वाले का फायदा नहीं होगा। उसके बाद देखिए इसमें परीक्षार्थियों का औसत नंबर ज्यादा हो जाता है। अब क्या है कि सेकंड सेटिंग वाले का क्या होता है कि औसत जो नंबर रहता है वो ज्यादा हो जाता है और फर्स्ट सेटिंग वाले का क्या होता है कि औसत नंबर उनका कम रह जाता है। तो कौन फेल हो जाएंगे, फर्स्ट सेटिंग वाले फेल हो जाएंगे और सेकंड सेटिंग वाले क्या होंगे कि वो अंदर हो जाएंगे, यानी कि उनका अटैम्प्ट भी ज्यादा, उन्होंने 2 मरतबा 3 मरतबा अटैम्प्ट लगा लिया और फर्स्ट वाले सेटिंग में क्या है कि उनका अटैम्प्ट भी कम रहेगा और उनका जो है औसत नंबर भी कम आएगा। उसके बाद देखिए जब फाइनल रिजल्ट इनके औसत नंबर पर आएगा, अब फाइनल रिजल्ट जो है सेकंड सेटिंग वाले का आएगा, यानी कि इनका औसत ज्यादा है तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे में कैंडिडेट का मानना है कि जिन्हें आसान पेपर मिला उनके नंबर बढ़ जाएंगे और ये दूसरे के साथ अन्याय होगा। क्योंकि देखिए आप जब आप पेपर सेट कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक सभी को पता है कि जब आप फर्स्ट सेटिंग का पेपर सेट कीजिएगा तो आप थोड़ा टफ बनाइएगा, सेकंड सेटिंग का कीजिएगा तो आप थोड़ा सा लूज बना दीजिएगा, या फिर चलिए मानता हूं अगर आपने फर्स्ट सेटिंग का इजी बना दिया दूसरा सेटिंग का आपने टफ बना दिया तो ये गलत है कि नहीं। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन को लेकर कैंडिडेट अपने हाथ पैर को जो है तोड़ रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन को हटाए और एग्जाम जब ले तो वो एक ही मर्तबा में सारे कैंडिडेट का ले ले। सरकार का कहना है कि हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि हम जो है एक मर्तबा में इतने ज्यादा बच्चे को बैठाएंगे। आपको पता है कि यूपीएससी में क्या होता है कि पूरे हिंदुस्तान में एग्जाम होता है, हर एक छोटे छोटे जिला में होता है और बिहार में तो 38 जिला है और 38 जिला में सब जगह तो सेंटर बनाया नहीं जा सकता, या फिर बनेगा भी तो उतने कैपेसिटी नहीं है कि बच्चे को आसानी के साथ जो है उनमें रख लिया जाएगा। तो इसीलिए कैंडिडेट का कुछ कहना है और जो है बीपीएससी के जो चेयरमैन उनका कहना है कि हम हाथ उठा लिया है, हम डटे हुए हैं, जैसे हमने बता दिया है आपको, हमने जैसे आपको विज्ञापन में बताया सेम उसी तरीके से हम जो है वो रिजल्ट को जारी करेंगे और हम आपका एग्जाम लेंगे। अब देखना होगा कि इस पर क्या बीपीएससी पीछे हटती है या फिर नहीं हटती, क्योंकि खान सर भी पहुंच चुके हैं और पिछले लगातार जो है दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। उम्मीद है कि स्टूडेंट के हक में फैसला होगा और सरकार इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेगी। अगर सोल्यूशन नहीं निकालती है तो नीतीश कुमार साहब के लिए फिर गलत होगा, क्योंकि 2025 में विधानसभा का इलेक्शन है और नीतीश कुमार को विधानसभा का इलेक्शन भी देखना है। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बीपीएससी का एग्जाम है उससे ज्यादा आपको पता है कि सरकार को अपनी कुर्सी होती है। तो इसके लिए नीतीश कुमार को कुछ ना कुछ जो है बीच में इधर उधर का फैसला निकालना होगा। अब देखते हैं कि नीतीश कुमार इस पर क्या फैसला लेते हैं। मैं अगर कुछ और फैसला आता है तो मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अभी जो है 4 से 5 स्टूडेंट जो है लगातार जो है इंजर्ड भी हो चुके हैं और बहुत सारे का हाथ, किसी का पैर जो है वो फ्रैक्चर वगैरह भी हो गया, क्योंकि मार बहुत ज़्यादा हो रही है, लगातार लाठीचार्ज की जा रही है। बट प्रोटेस्ट पर डटे हुए हैं स्टूडेंट और कहने का मतलब है कि हम नहीं हटेंगे तो नहीं हटेंगे। अब सरकार इसको जल्द से एक्शन लेना होगा और एग्जाम जो है एक ही सिटिंग में सबका करवा दे। वो आप जगह जहाँ से भी ढूंढे, जैसे ही आप इंतजाम करें, कुछ ना कुछ सोल्यूशन सरकार को इस पर निकालना ही होगा।